आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक कर सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको पूरा क्लियर कट पता है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं हर वेराइटी ऑफ सम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉग एक्स एक्स की जगह ये लिखा। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज जाके दोस्तों उसे आप देखो एंड देन उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 3 बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने पूरा का पूरा बेसिक स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर्स में कवर करा दिया। अब मैं डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 की ओर आ रहा हूं। डायरेक्ट हम यहाँ पे सम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो y इक्वल टू रेस टू 5 एक्स क्यूब -2x-1। प्लीज बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको अपनी चीजों को देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे ना x⁻n अप्लाई कर दो, x⁻n। देखो स्टूडेंट क्या क्या मिस्टेक कर सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डेरिवेटिव पढ़ते टाइम अगर आप ये ध्यान रखोगे कि यही सब तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ये अगर आप x⁻n अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। हम x⁻n कब अप्लाई करते हैं, जब पावर नहीं होता। अगर समझो ऐसा ऊपर कुछ पावर नहीं होता, अगर बस अंदर एक ही टर्म होता, जैसे अंदर ऐसा x³ -2x-1 ऐसा रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे x⁻n का अप्लाई करते, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते। बट जब भी अगर दोस्तों ऐसा होल रेस टू यहाँ पे कुछ नंबर्स है तो हमेशा ये पूरे ब्रैकेट में हम x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बैड फंक्शन रूल तो समझा ही दिया है। अब देखो दोस्तों ये देखो x⁻n का आएगा क्या, n(x(n-1)। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पूरे ब्रैकेट को x लूंगा और ये n है तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करूं n का मतलब क्या होगा दोस्तों 5, x मतलब क्या होगा दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है, जैसे x³ है -2x है -1 है, n-1 मतलब दोस्तों 5-1 रूल वाइज n(x(n-1), यहाँ पे x होना चाहिए था पर x नहीं है मतलब बैड फंक्शन है, मतलब अपने को इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना होगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x³ -2x-1। ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो जो पार्ट आपने पहले से सॉल्व किया है उसको एज इट इज रखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट ये वाले पार्ट में अब देखो यहाँ पे पावर है क्या, नहीं है, तो आप डायरेक्ट एक एक का डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी x⁻n का फॉर्मूला तो n(x(n-1), 3 - 1 कितना आएगा दोस्तों 2। ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1। हाँ अगर 2 अकेला होता तो 0 हो जाता। एंड दोस्तों यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x³ -2x-1 रेस टू 4, ये क्या आएगा दोस्तों 3x² × 2। सीधा सिंपल हमारा आंसर आ गया। चाहिए तो आपको और सिंप्लीफिकेशन करना तो ये वाले पार्ट को आगे रख दो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इनफ है। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं कि डेरिवेटिव एक ऐसा लेसन है जहां पे अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे सम्स है। अगर आप हर एक सम सॉल्व करने जाओगे तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस पहले अपलोड कर दिए, बट मैं अब यहाँ पे सिलेक्टेड सम सॉल्व करा के कम से कम टाइम में किस तरह से आप अच्छे से डेरिवेटिव कवर कर सकते हो वो तरीका बता रहा हूँ। और यही तरीका रैंकर बैच में भी चल रहा है। रैंकर बैच में बहुत ही अच्छा, अब तक मैंने डेरिवेटिव पर रैंकर बैच में 9 लेक्चर्स ले लिए, अभी भी मेरे को 5-6 लेक्चर्स लेने, पर अगर जितने लोगों ने ये पूरे के पूरे लेक्चर्स देख लिए वो डेरिवेटिव के हर एक सम सॉल्व कर सकता है। और वहां पे मैं टाइप वाइज चीजें कवर करा रहा हूं दोस्तों, टाइप वाइज बहुत अच्छे से हर बच्चा चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। और ये कवर करने के बाद अगर आप मेरे जीवन बैच से जुड़ते हो तो साथ में आपका सीईटी का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होते जाएगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूं, लॉग है और ब्रैकेट में है दोस्तों कॉस है, x⁻5 है, सॉरी x³ है, n-5 है। अब मैं अगर इस सम को लिखूं और यहाँ पे दोस्तों y है, अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो आपके मन में, अब देखो जो लोग 2 लेक्चर स्टार्टिंग का देखे उनको पूरा क्लियर कट पता है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं।
बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा लॉग अप्लाई करूं कि कॉस का डेरिवेटिव अप्लाई करूं। दोस्तों मैंने हमेशा बोला कि तिरछी नजर से देखो, सबसे पहले कौन दिख रहा है, लॉग। तो यहाँ पे हमें लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। यस, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा दोस्तों, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फटाफट याद कर लो, 1/x। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखो, ये dy/dx, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, log x का 1/x, तो 1/x मतलब यहाँ पे cos x³ -5 लिखा। रूल वाइज ये पूरा का पूरा पार्ट x है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट है, x को नीचे लिखा। रूल वाइज ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे x नहीं, x होना चाहिए था, कुछ और आया, फिर से डेरिवेटिव ले लो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, d/dx ऑफ cos x³ -5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ये हर लेक्चर में होने लगता है, चेंज करना पड़ेगा लगता है, कैमरा फोकस करता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये dy/dx है, ये क्या है दोस्तों 1/, ये क्या है दोस्तों cos है, x³ है, -5 है, इनटू, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे cos है, आगे cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन। ठीक है सर, माइनस साइन। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x³ -5। ठीक है, लिख दिया, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin x, x के प्लेस पे जो था वो लिखा। रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, x नहीं है, मतलब ये बैड फंक्शन है। हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ x³ -5। अब अगर आप इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे, dy/dx विच इज इक्वल टू, देखो दोस्तों साइन है, cos है, चलो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, साइन x³ -5 अपॉन cos x³ -5 इनटू, अब देखो यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, पावर नहीं है तो डायरेक्ट x³ का डेरिवेटिव निकाल लो, x⁻n के फॉर्मूला से n x n-1 इनटू, देखो x के प्लेस पे x है, यहाँ पे फाइ का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस है, सॉरी माइनस, और यहाँ पे फाइ का डेरिवेटिव 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली अगर आप इसे लिखते हो तो dy/dx विच इज इक्वल टू, माइनस साइन है, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ 3x, 3 - 1 2, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, और साइन अपॉन कॉस दोनों के एंगल सेम है, तो अपन इसको 10 x³ -5 लिख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा भारी सम लेता हूं। हाँ चलो, एक सिंपल सा सम पहले ले रहा हूं, y = cos x² और a²। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये सम सॉल्व करने आना चाहिए। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो मैंने बोला है कि इतना अच्छे से आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आप कोई भी सम सॉल्व कर सको। dy/dx विच इज इक्वल, जो अपने बेस को स्ट्रांग नहीं कर रहा होगा वो बस सोच रहा होगा कि मेरे को हर सम याद कर लूं, दोस्तों बोर्ड में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कॉस दिख रहा है, सर ने क्या बोला है कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो डायरेक्ट आप कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन, एक्स के प्लेस पे जो पार्ट है हमने एज इट इज रखा, और आपको पता है कि ये रूल वाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, एक्स, पर नहीं आया, तो इसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस साइन x² प्लस a² इंटू, यस x² का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 2x, a² का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली अगर हम लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x इंटू साइन x² प्लस a²। सीधा सिंपल हमारा आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल सा सम था, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब मैं एक सम ले रहा हूं, मैं हर वेराइटी ऑफ सम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे से हो पा रहा है। y = cos², और आपको यही सब सम सॉल्व करना है। अगर आप ये सब सम सॉल्व कर लोगे तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। लॉग है और ब्रैकेट में है दोस्तों x² + 7, x² + 7। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग इस सम में मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको मेरा लेक्चर अगर आप देखोगे तो मेरे लेक्चर में आपको एक चीज सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे हम कम टाइम में पूरा का पूरा अपना सिलेबस रेडी कर सकते हैं। आपने अगर मेरा केमिस्ट्री का भी लेक्चर देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? इजी ट्रिक का बहुत आप डिमांड कर रहे हो कि सर जल्दी जल्दी और भी बाकी इजी ट्रिक कवर करा दो।
जरूर मैं कवर कराऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं बहुत सारी चीजों में बिजी चल रहा हूँ, आपको पता है मेरा ऑफलाइन क्लास भी है, सब कुछ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ रन करना बहुत डिफिकल्ट है। साथ में मेरे एप्लीकेशन पे लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ दोस्तों, रोज आज भी लेक्चर है मेरा। अब देखो यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा पार्ट दिखाई दे पावर वाला, तो आपको ये सम नहीं सॉल्व करना है, पहले इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर सम सॉल्व होगा। ये देखो ये जो पावर है ना, इसको ऐसे होल रेज टू पावर लिख दो, लिख दिया आपने। और कभी भी जैसे देखो ये y है, साइन क्यूब एक्स है, ये डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, आप इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स का होल क्यूब, ऐसे लिखोगे। और फिर यहां पे आएगा x रेज टू n वाला फॉर्मूला, ये चीज का ध्यान रखना, क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस वन। देखो मैं इतने बार फॉर्मूला लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, वॉट इज n, n मतलब क्या आएगा दोस्तों 2, x मतलब ब्रैकेट में जो भी पार्ट है cos है, ब्रैकेट में जो भी पार्ट है वो x है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इनटू n माइनस वन, 2 माइनस वन कितना होगा, 1 होगा, आपके लिए लिख दे रहा हूं, इनटू जो ब्रैकेट में पार्ट आया दोस्तों वो अपना बैड फंक्शन है, ब्रैकेट में जो भी पार्ट आया तो उसको डायरेक्ट लिख दो, cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7 समथिंग। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये 2 है, ये cos है, ये log है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, 2 माइनस वन 1 है, डेरिवेटिव ऑफ cos। अब देखो यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, ये पावर मत सोचना पूरे का, अगर यहाँ पावर होता तो पूरे का पावर है, पावर नहीं है। cos का डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन, ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों, जो भी पार्ट है log है एक्स स्क्वायर प्लस 7। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन के बाद जो भी पार्ट आया ब्रैकेट में वो अपना बैड फंक्शन है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैं माइनस साइन आगे ले ले रहा हूं, -2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन एक्स लिखा। और आपको पता है दोस्तों रूल वाइज लॉग एक्स, एक्स की जगह पे ये लिखा, रूल वाइज ये क्या है दोस्तों, बैड फंक्शन है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए था पर एक्स के प्लेस पे कुछ आया, उसका फिर से डेरिवेटिव आप चाहिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ लिखो, ऐसे आपको लिखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7। बस आप इसके बाद वाले स्टेप में ये पूरा सेम आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x, और 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2x लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x। अब देखो x के प्लेस पे x आया, सम यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सम कहाँ पे स्टॉप हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और सम, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x। मैं चाहता हूं प्लीज आप इसका आंसर ट्राई करो और चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अगर आप सभी लोग इसका आंसर मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा इसी के साथ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर दोगे। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरह से आप लेक्चर को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन में बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है, जहाँ पे लाइव लेक्चर चलते हैं, वीकली 4 लाइव लेक्चर्स हैं मेरे। तो 4 दिन आप मुझसे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मिल सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।